हेलो एवरीवन। सो आज हम कोड करेंगे हमारा फर्स्ट पैटर्न विच इज दिस वन। एंड इस पैटर्न को कोड करते हुए मैं एज्यूम करूंगा कि आपने पैटर्न्स के मास्टर मेथड की वीडियो देख रखी है, बिकॉज हमारे सारे पैटर्न्स का कोड उसी मास्टर मेथड पे बेस्ड होगा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो चेक दैट आउट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस इज अर्शद एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n एंड प्रिंट n रोज ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो हमें क्या करना है, हमें यूजर से n इनपुट लेना है एंड n रोज प्रिंट करनी है ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न कौन सा है? ये वाला पैटर्न है, ठीक है। तो n क्या है? n नंबर ऑफ रोज होंगी जो हमें यूजर इनपुट देगा एंड हमें उतनी ही रोज के लिए ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 5 के लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा? ये वाला पैटर्न आएगा, ठीक है। इसके अंदर रोज कितनी है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है एंड ये नीचे वाली फिफ्थ रो है, ठीक है। तो ये 5 रोज प्रिंट हो गई फॉर n इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक बार हमारा मास्टर मेथड रिवाइज कर लेते हैं। हमारा मास्टर मेथड क्या था पैटर्न्स के लिए? स्टेप 1 इज गेट द नंबर ऑफ रोज। तो इस केस में तो नंबर ऑफ रोज यूजर ही दे रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या था? राइट अ फॉर लूप टू आइटरेट इन द रोज, ठीक है। तो हमें सेकंड स्टेप पे क्या करना है, हमें एक फॉर लूप लिखना है ताकि हम रोज पे आइटरेट कर सकें, ठीक है। हम हर एक रो पर जा सकें, ठीक है। फर्स्ट रो पे, सेकंड रो पे, थर्ड रो पे, फोर्थ रो पे, फिफ्थ रो पे, ऐसे ही हम n रोज पे जा सकें। उसके लिए हमें एक फॉर लूप लिखना है सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप में। तो डिवाइड द पैटर्न इनटू 4 रीजन्स। जैसे मैंने बताया था 4 रीजन्स के बारे में, इस पैटर्न को भी उन्हीं 4 रीजन्स में हमें डिवाइड करना होगा। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। ध्यान से देखो, क्या इसमें रीजन 1 है? रीजन 1 किसके लिए होता था? स्पेसेस के लिए। बट क्योंकि ये वाला पैटर्न हमारा आउटपुट स्क्रीन की बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में स्टार्टिंग स्पेस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर रीजन 1 नहीं है, ठीक है। रीजन 1 इज नो, ठीक है। अब आते हैं हमारे रीजन 2 पे। रीजन 2 कौन सा होता था? रीजन 2 होता था नंबर्स और स्टार्स का। बट क्योंकि ये वाला पैटर्न स्टार का पैटर्न है, तो इस केस में स्टार्स का हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन 2 क्या होता है? रीजन 2 होगा स्टार्स विदाउट द वेरिड नंबर ऑफ स्पेसेस। स्टार्स जिनके बीच में वेरिड नंबर ऑफ स्पेस नहीं है, उसको हम रीजन 2 बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, इन सब के अंदर एक एक ही स्पेस है, ठीक है। इन सब के अंदर यहाँ पर एक एक ही स्पेस है, वेरिड नंबर ऑफ स्पेसेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्या होगा? रीजन 2 हो गया। तो रीजन 2 इज यस, ठीक है। अब आते हैं रीजन 3 के अंदर। क्या हमारा रीजन 3 है? रीजन 3 किसके लिए होता था? फिर स्पेसेस के लिए। बट रीजन 3 वॉज रीजन 2 के बाद के वेरिंग नंबर ऑफ स्पेसेस। बट क्या इसके अंदर रीजन 2 के बाद कुछ वेरिंग नंबर ऑफ स्पेसेस है? रीजन 2 के बाद तो कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो वेरिंग नंबर ऑफ स्पेस कहां से आएगा? तो इसका मतलब रीजन 3 नहीं है, रीजन 3 नो। एंड अगर रीजन 3 नहीं है तो रीजन 4 क्या होता था? रीजन 4 होता था रीजन 3 के बाद वाले स्टार्स या नंबर्स। बट क्योंकि रीजन 3 नहीं है तो रीजन 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ रीजन 2 ही है, ठीक है। इस केस में हमारे पास सिर्फ रीजन 2 ही है, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने डिवाइड कर लिया पैटर्न को इनटू 4 रीजन्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रीजन्स नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन था विच इज रीजन 2, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे हमें क्या करना है? राइट कोड फॉर ऑल द रीजन्स। तो इस केस में हमारे पास बाकी रीजन तो है ही नहीं, सिर्फ हमारा सेकंड रीजन है, तो उसके लिए हम कोड लिख देंगे। एंड हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी? यूज फॉर लूप ओनली फॉर वेरिंग अकरेंस। तो फॉर लूप कब यूज करना है? जब हमारे पास वेरिंग अकरेंस हो, मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो वेरी कर रही हो। तो क्या रीजन 2 के अंदर नंबर ऑफ अकरेंसेस वेरी कर रही है? हाँ यार, वेरी कर रही है। स्टार्टिंग में 1 था, देन 2 हो गए, देन 3 हो गए, देन 4 हो गए, ठीक है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? 5 हो गए। तो मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस वेरी कर रही है, तो इसका मतलब रीजन 2 के अंदर फॉर लूप लगेगा, ठीक है। तो अब हमने सारे स्टेप समझ लिए। अब स्टार्ट करते हैं इसके कोड से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इससे हमें यूजर नंबर ऑफ रोज इनपुट कर देगा। देन हमें क्या करना है? हमें फॉर लूप लगाना है टू आइटरेट ऑन द रोज, ठीक है। तो हमने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक, ठीक है। हमें 1 से लेकर n तक करना है, बट क्योंकि फॉर लूप 1 पहले तक खत्म हो जाता है, तो इसलिए हमें n+1 तक करना पड़ रहा है ताकि हम 1 से n तक सब चीजें इंक्लूड कर सकें, ठीक है। तो हमने फॉर लूप लगा दिया। देन हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रीजन फर्स्ट की कोडिंग से। बट रीजन 1 तो है ही नहीं, तो इसके अंदर नो कोड, ठीक है, क्योंकि रीजन 1 है ही नहीं। तो रीजन 1 नहीं है तो उसका कोड कहाँ से आएगा? तो रीजन 1 के लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा। अब आते हैं हमारे रीजन 2 के अंदर। तो रीजन 2 के अंदर हमारे पास स्टार्स तो हैं, तो रीजन 2 के लिए हम कोड तो लिखेंगे। बट अब हमें कोड कैसे लिखना है? तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या सोचा था इसके अंदर कि हम फॉर लूप वेरिंग अकरेंस के लिए यूज करेंगे एंड इसके अंदर अकरेंसेस वेरी भी हो रही हैं।
तो अब मुझे इसका कोड फॉर लूप की मदद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं फॉर लूप की मदद से कोड कैसे लिखूंगा, मैं इसको बोलूंगा फॉर जे इन रेंज। तो जे क्यों लिया मैंने, क्योंकि आई पहले से यूज हो रखा था एंड सेम वेरिएबल दो अलग अलग लूप्स में यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि लूप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से वेरिएबल को कब इंक्रीमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जे, ठीक है। अब फॉर जे इन रेंज, अब हमें जे की रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें कितनी बार ये स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि हमें फॉर लूप की मदद से स्टार तो प्रिंट करना है, ठीक है, बट हमें फॉर लूप से कितनी बार स्टार प्रिंट करना है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर बार अलग नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं। पहले केस में 1 प्रिंट करना है, देन हमें 2 प्रिंट करने हैं, देन उसके बाद 3 प्रिंट करने हैं, देन उसके बाद 4 प्रिंट करने हैं, ऐसे करते हैं हमें, ठीक है। तो इसीलिए हमें स्टार्स को प्रिंट करने वाले लूप को एक सही रेंज देनी पड़ेगी, जिससे ये हर बार नंबर ऑफ स्टार्स एक्यूरेटली प्रिंट करे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारी फर्स्ट रो में नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं, एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। देन हमारी सेकंड रो में नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। देन हमारी थर्ड रो में नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे ही फोर्थ रो में कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। एंड फिफ्थ रो में 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे ही nth रो में कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, n स्टार्स प्रिंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो रो नंबर है उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, अगर 3 है तो 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, अगर 4 है तो 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे करते करते अगर 5 है तो 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई n रो है तो उसके नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट होंगे, n स्टार्स प्रिंट होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, कि जितना रो नंबर है उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसकी रेंज क्या लिख सकता हूं, इसकी रेंज में लिख सकता हूं 0 to i, ठीक है। क्यों, क्योंकि i स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैं इसको 0 से 1 बोलूंगा तो ये एक बार चल जाएगा, एंड इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। लेकिन जब i की वैल्यू अगली आइटरेशन में 2 होगी, जब i की वैल्यू अगली रो में आने के लिए 2 होगी, तो इसका मतलब तभी कितने स्टार्स प्रिंट करेगा, तब इसकी वैल्यू होगी 0 से लेकर 2। एंड अगर i की वैल्यू 2 हुई तो ये लूप कौन कौन सी वैल्यूज के लिए चलेगा, 0 एंड 1 के लिए। तो इसका मतलब ये 2 बार चलेगा, तो इसका मतलब हमारे पास 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ऐसी अगर i की वैल्यू 3 होगी तो j की वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 एंड 2। 0 1 एंड 2 की मदद से क्या होगा, ये वाला लूप 3 बार चलेगा एंड हम 3 स्टार्स प्रिंट कर पाएंगे, जो हमारी सारी की सारी कंडीशन एकदम सही से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस लूप की रेंज कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से लेकर i तक, ताकि जो रो नंबर है उतने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हमें इसके स्टार्स प्रिंट करने हैं। हम एक बार लूप के अंदर आ जाते हैं, हम इस लूप के अंदर आए, अब हमें स्टार प्रिंट करना है। तो हम स्टार प्रिंट करने के लिए क्या बोलेंगे कि एक स्टार प्रिंट कर दो, एंड उसके बाद हमें एक स्पेस भी चाहिए, ठीक है। तो एक स्टार प्रिंट करने के बाद एक स्पेस भी प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये हमने स्टार प्रिंट कर दिया, उसके बाद स्पेस प्रिंट कर दिया। बट ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 स्टार्स प्रिंट करने थे, ठीक है, अगर हमें 3 स्टार्स प्रिंट करने थे, तो इस केस में क्या करेगा, सबसे पहले आएगा एंड फर्स्ट स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये आया एंड इसने फर्स्ट स्टार एंड उसके बाद का स्पेस प्रिंट कर दिया। देन जब ये अगला स्टार प्रिंट करने के लिए आएगा, तो प्रिंट फंक्शन का एंड कैरेक्टर डिफॉल्ट में क्या होता है, एंड लाइन होता है, तो ये अगले स्टार को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि ये सेम लाइन में प्रिंट करे, नेक्स्ट लाइन में ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में जाने से रोकने के लिए हम यहाँ पर एंड कैरेक्टर डाल देंगे, विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या होगा, इसका जो डिफॉल्ट केस में एंड कैरेक्टर था वो एंड लाइन था, बट इस केस में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब अब क्या होगा, अब ये स्टार एंड स्पेस प्रिंट करेगा एंड उसका कर्सर अगले वाले स्टार को प्रिंट करने के लिए यहीं पे रहेगा, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। एंड जब अगला स्टार आएगा वो उसको इसी लाइन में प्रिंट कर देगा, एंड फिर यहीं पे खड़ा रहेगा। एंड जब अगला स्टार आएगा उसको भी वो इसी लाइन में प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि अगर ये सारे के सारे स्टार्स को एक ही लाइन में प्रिंट करता रहेगा तो हम नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएंगे, मतलब हम हर रो पे नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको एक लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, देन अगले वाले स्टार को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, देन उसके अगले वाले स्टार को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। तो अब जो हमें लाइन चेंज करनी है वो हम लाइन चेंज कब करेंगे, ठीक है। अगर हम सबको एक लाइन में प्रिंट करते हैं तो भी हमारा पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एंड अगर हम ये वाला एंड कैरेक्टर नहीं लगाएंगे तो भी हमारे सारे के सारे स्टार्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, तो भी हमारा पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, तो ध्यान से देखो, मैं नेक्स्ट लाइन पे कब जा रहा हूं, जब मैंने इस रो की सारी की सारी चीजें प्रिंट कर दी है, ठीक है। अगर मैंने थर्ड रो की सारे के सारे रीजन प्रिंट कर दिए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4, तब उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। बीच में ही कभी मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं चला जा रहा। अगर मैं बीच में कभी नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊंगा तो मेरा पैटर्न ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जितने भी रीजन है उन सारे रीजन का कोड लिख दूंगा एंड बिल्कुल एंड में मैं एक प्रिंट फंक्शन लगा दूंगा, ताकि जो हमारी अगली वाली रो है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात, कि मैं क्या करूंगा, सारे के सारे रीजन का कोड लिख दूंगा। रीजन 1 का कोड लिख दिया, देन मैंने रीजन 2 का कोड लिख दिया, देन मैंने रीजन 3 का कोड लिख दिया, देन मैंने रीजन 4 का कोड लिख दिया। अब इन सारे के सारे रीजन्स का कोड लिखने का क्या मतलब है कि मैंने एक रो का पूरा कोड लिख दिया। अब जब मैंने एक रो का पूरा कोड लिख दिया, अब मैं क्या बोलूंगा कि अब मैं नेक्स्ट लाइन पे जा सकता हूँ,
तो मैं एक प्रिंट फंक्शन यहाँ पे डाल दूंगा ताकि जो हमारी अगली वाली रो है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होनी स्टार्ट हो। ठीक है, तो फाइनली अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे रीजन्स का कोड लिख दूंगा एंड उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा जिससे कि जो हमारी अगली वाली रो है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होनी स्टार्ट हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ मैंने अपने रीजन 2 का पूरा कोड लिख दिया। ठीक है, रीजन 2 का कोड लिख दिया। अब आते हैं हमारे रीजन 3 के कोड पे। ठीक है, बट रीजन 3 तो है ही नहीं, तो रीजन 3 के अंदर भी नो कोड। एंड अब आते हैं रीजन 4 के केस में, बट क्योंकि रीजन 3 नहीं है तो रीजन 4 भी नहीं होगा, तो रीजन 4 के केस में भी नो कोड। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे रीजन्स लिख दिए हैं। अब सारे के सारे रीजन्स प्रिंट करने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि एक प्रिंट फंक्शन लगा दो। ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा ताकि हमारी अगली रो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होनी स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये हमारे इस वाले पैटर्न का कोड हो गया है कंप्लीट। तो अब एक बार चलते हैं इसको इनपुट देके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे इनपुट दिया 5 और मैं इसे रन करके देखूंगा तो हमारा पैटर्न कैसा प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट रो में 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार एंड देन 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे 7 इनपुट दूंगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो हमारा आउटपुट ये बड़ा सा आ जाएगा। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो एंड देन ये 7th रो जिसके अंदर 7 स्टार्स हैं लास्ट रो के अंदर। ठीक है, तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। अब एक बार चलते हैं इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राई रन से। अपनी आइडेंटिटी छोड़ के कंप्यूटर बन जाएंगे एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इस केस के लिए हम n को क्या वैल्यू दे देते हैं, हम इनपुट दे देते हैं 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें 5 रोज आउटपुट में चाहिए। ठीक है, देन आता है एक प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज के बाद ये अपने आप एक एंड लाइन नहीं देता, तो अगली लाइन से पैटर्न प्रिंट करने के लिए मैंने ये प्रिंट फंक्शन लगाया था। ठीक है, ताकि हमारा पैटर्न अगली लाइन से प्रिंट हो एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन उसके लिए है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन पे विच इज फॉर लूप। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से n+1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो आई की रेंज कहां से हो रही है, 1 से लेकर 6 तक। बट क्योंकि फॉर लूप के अंदर वैल्यूज एक पहले तक इंक्लूड होती हैं, तो इसका मतलब आई की वैल्यू जो इंक्लूड होंगी वो होंगी 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई को क्या वैल्यू मिलेगी, आई को वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो 1 वैल्यू से हम अंदर गए। देन हमने R1 रीजन 1 में कोई कोड नहीं लिखा। अब हम आते हैं रीजन 2 पे। तो फॉर j इन रेंज 0 से i, तो अभी j की वैल्यू क्या है, j की रेंज है 0 से लेकर i तक। i की वैल्यू कितनी है 1, तो j की रेंज क्या होगी, एक कम तक, मतलब 0 से लेकर 0 तक, मतलब j एक बार चलेगा। ठीक है, तो j की वैल्यू 0 हुई, हम अंदर आए एंड हमने यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर दिया, जिसके बाद हमने प्रिंट किया एक स्पेस। ठीक है, वो स्पेस विजिबल नहीं है, तो अब हमने एंड कैरेक्टर में क्या बोला, एंड कैरेक्टर में हमने बोला कि एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। इसका मतलब जो हमारा कर्सर है वो यहीं पे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा कर्सर यहीं पे ही खड़ा रहेगा, वो और कहीं नहीं जाएगा, ताकि जो अगला स्टार प्रिंट होना हो वो यहीं पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, बट इस रो में हमें और कोई स्टार ही नहीं प्रिंट करना था, क्योंकि अगली वैल्यू j की 1 हो जाएगी एंड वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो j इस लूप से बाहर आ गया एंड हमने क्या प्रिंट कर दिया, रीजन 3 के लिए कुछ नहीं प्रिंट किया, नो कोड। रीजन 4 के लिए भी नो कोड एंड हमने एक प्रिंट फंक्शन लगा दिया जिससे कि जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, पहले हमारा कर्सर यहाँ पर था, बट क्योंकि हमने ये प्रिंट फंक्शन लगा दिए इसकी वजह से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे फिर से स्टार्टिंग में लूप के, अब हमने क्या देखा, आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर से हम लूप के अंदर आए। तो अब j की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 2 तक। तो j की वैल्यूज कौन कौन सी इंक्लूड होंगी, 2 से एक पहले वाली विच इज 1। ठीक है, तो j की वैल्यू होंगी 0 एंड 1। ठीक है, तो j 0 के लिए अंदर गया, 0 के लिए अंदर गया तो उसने नेक्स्ट लाइन पे एक स्टार प्रिंट कर दिया। उसने यहाँ प्रिंट किया स्टार एंड एक थोड़ा सा स्पेस प्रिंट कर दिया, जो कि स्पेस विजिबल नहीं है। देन हम स्टार्टिंग में गए इस लूप की स्टार्टिंग में गए, तो j की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो गई। फिर हम अंदर आए लूप के, तो हमने अंदर आके क्या चेक करा कि हमें फिर से स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पर स्पेस था, तो हमने स्पेस के बाद यहाँ पर फिर से स्टार प्रिंट कर दिया एंड हमारा कर्सर अभी भी यहीं पर ही है। ठीक है, फिर से हम लूप की स्टार्टिंग में गए, हमने लूप की स्टार्टिंग में क्या देखा कि अब j की वैल्यू 2 हो गई है। तो 2 होने पे क्या हुआ, ये इस लूप से एग्जिट कर गया। देन रीजन 3 के लिए भी नो कोड, रीजन 4 के लिए भी नो कोड एंड हमने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा दिया जिससे कि जो कर्सर है वो यहाँ से उठकर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर से हम लूप की स्टार्टिंग में गए, हमने लूप की स्टार्टिंग में क्या देखा, अब आई की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो गई है। ठीक है, फिर हम अंदर आए, तो हमने अंदर आके क्या देखा, j की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई है। तो अब j की रेंज हो गई थी 0 से लेकर i तक, तो i की वैल्यू कितनी थी 3। तो अब j की रेंज क्या हो गई थी 0 1 एंड 2। ठीक है, 3 से एक छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब j 0 के लिए अंदर गया, 0 के लिए अंदर गया तो यहाँ पे उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे स्टार प्रिंट करना था क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन पिछले वाले आइटरेशन में लगा था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन पर उसने स्टार प्रिंट कर दिया, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर दिया। देन फिर j की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हुई,
तो फिर से हम अंदर आए, अंदर आकर हमने फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया। देन हम लूप की स्टार्टिंग में गए, जे की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई। 2 होने के बाद हम फिर से लूप के अंदर आए, हम लूप के अंदर आए तो यहाँ पर हमने फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया एंड हमारा कर्सर अभी भी यहीं पर ही है, ठीक है, हमारा जो कर्सर है वो अभी भी यहीं पर ही है, ठीक है। फिर हम लूप की स्टार्टिंग में गए, लूप की स्टार्टिंग में गए तो जे की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो गई, तो 3 होते ही हमने ये वाला लूप एग्जिट कर दिया। अब ये लूप एग्जिट कर दिया तो हमारे रीजन 3 के लिए भी कोई कोड नहीं है, रीजन 4 के लिए भी कोई कोड नहीं है एंड ये जो प्रिंट फंक्शन है ये इस कर्सर को यहाँ से उठाकर नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए नेक्स्ट लाइन पे, अब हम गए फिर से लूप की स्टार्टिंग में, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई है 4, ठीक है, 3 से बढ़कर अब आई की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो 4 होने पे हम लूप के अंदर आए, रीजन 1 के लिए नो कोड, रीजन 2 के लिए फॉर जे इन रेंज 0 से लेकर 4, तो जे की रेंज अब क्या हो गई है 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4, तो ये एक पहले तक चलेगा 0 से लेकर 3 तक, तो 0 1 2 3, ठीक है, इसके लिए चलेगी। अभी जे की वैल्यू है 0, फिर से हम लूप के अंदर गए तो हमने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर दिया एंड स्पेस प्रिंट कर दिया। देन हम फिर से लूप की स्टार्टिंग में गए, इस लूप की स्टार्टिंग में गए तो इस लूप की स्टार्टिंग में जे की वैल्यू अब क्या हो गई 1। देन हम अंदर आए, हमने फिर से एक स्टार प्रिंट किया एंड हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर दिया, एंड कैरेक्टर की वजह से हमारा जो कर्सर है वो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है। फिर से हम लूप की स्टार्टिंग में गए तो अब जे की वैल्यू 1 से बढ़कर क्या हो गई 2, तो यहाँ पे 2 हो गई, तो हम फिर से लूप के अंदर है, हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, स्पेस प्रिंट किया एंड कर्सर को यहीं पे ही रहने दिया, ठीक है। देन हम फिर से लूप की स्टार्टिंग में गए, लूप की स्टार्टिंग में गए तो हमने क्या देखा, जे की वैल्यू अब बढ़कर क्या हो गई है 2 से बढ़कर हो गई है 3, तो 3 होने पे हमने क्या करा, यहीं पे हमारा कर्सर था, यहीं पे हमने एक स्टार प्रिंट कर दिया एंड स्पेस लगा दिया। तो अब क्योंकि ये 4 के इक्वल हो गई है विच इज आई, तो अब ये लूप यहाँ से एंड कर जाएगा, तो हम यहाँ से एंड करके बाहर आएंगे, तो हम बाहर आने के बाद क्या करेंगे, हम रीजन 3 प्रिंट करेंगे, रीजन 3 के अंदर भी नो कोड है, रीजन 4 प्रिंट करे जाएंगे, रीजन 4 के अंदर भी नो कोड है। देन हम क्या करेंगे, एक प्रिंट फंक्शन लगा देंगे जिससे जो कर्सर यहाँ पर बैठा हुआ है वो अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो कर्सर हमारा आ गया इस वाली लाइन पे, ठीक है। अब हम फिर से लूप की स्टार्टिंग में गए, लूप की स्टार्टिंग में आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब बढ़ के हो जाएगी 5, तो 4 से बढ़कर आई की वैल्यू हो गई 5। देन हम लूप के अंदर आए, तो हम लूप के अंदर आए, हमने क्या देखा, जे की रेंज अब क्या हो गई है, ठीक है, जे की रेंज अब बढ़कर क्या हो गई 0 से लेकर 5, तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेंगे 1 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 से एक पहले वाली वैल्यू, ठीक है। तो अभी जे की वैल्यू 0 है, 0 के लिए जे अंदर गया एंड उसने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर दिया स्पेस के साथ। देन एंड कैरेक्टर यही था तो हमारा कर्सर यहीं पे ही रहा। देन हम जे की वैल्यू बढ़ी, हम लूप के स्टार्टिंग में गए, जे की वैल्यू बढ़ी, जे की वैल्यू 1 हुई। देन हम फिर से लूप के अंदर आए तो हमने यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट कर दिया। देन जे फिर से लूप की स्टार्टिंग में गए, उसकी वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई। देन हम लूप के अंदर आए एंड हमने यहाँ पे फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया। देन हम लूप की स्टार्टिंग में गए, अब जे की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो गई। देन हम फिर लूप के अंदर आए, हमने यहाँ पे फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा एंड कैरेक्टर हमारे कर्सर को यहीं पे ही रख रहा था, ठीक है। हमने यहाँ पर फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन हम फिर से लूप की स्टार्टिंग में गए, लूप की स्टार्टिंग में गए तो अब जे की वैल्यू 3 से बढ़कर क्या हो गई 4, तब 4 हो गई। तो हम लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आए तो हमने क्या करा, फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमने स्टार प्रिंट कर दिया एंड हमारा एंड कैरेक्टर अभी भी हमारे कर्सर को यहीं पे रखेगा, ठीक है। फिर हम लूप की स्टार्टिंग में गए तो अब जे की वैल्यू 4 से बढ़कर क्या हो गई 5, ठीक है। बट क्योंकि ये वैल्यू आई के इक्वल हो गई है तो अब हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। हम इस लूप से एग्जिट कर गए तो अब हमने क्या करा, हमने रीजन 3 के लिए देखा नो कोड है, हमने रीजन 4 के लिए देखा नो कोड है एंड हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक प्रिंट लगा दिया जिससे कि जो कर्सर है वो यहाँ से उठकर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। अब हम लूप की स्टार्टिंग में गए, लूप की स्टार्टिंग में हमने आई की वैल्यू देखी तो आई की वैल्यू अब 5 से बढ़कर हो गई थी 6 एंड क्योंकि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो इसका मतलब हम फॉर की आई वाली लूप से भी एग्जिट कर जाएंगे। एंड अगर हम इस लूप से भी एग्जिट कर जाएंगे तो हमारा कोड ही खत्म हो जाएगा एंड हमारे पास हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दिस वाज द ड्राई रन ऑफ द पैटर्न। आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया हो एंड ये मास्टर मेथड से लिखा हुआ कोड भी समझ में आया हो। सो दिस वाज द कोड फॉर आवर फर्स्ट पैटर्न। आई होप आपको ये कोड समझ में आया हो एंड इस कोड की वजह से मास्टर मेथड की क्लैरिटी और बढ़ी हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। आई श्योरली ट्राई टू हेल्प। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेहान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं।